हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, और डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ देने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। वही हैं जो सबको संभाल रहे हैं, सबको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग आज ट्विन फ्लेम्स जितने जर्नी में हम लोग पेन फेस करते हैं, फील करते हैं, डिवाइन ही है, टेस्ट लेते हैं और डिवाइन ही है, हील करते हैं। तो डिवाइन के पास हमेशा सरेंडर रहिएगा, डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, आपको ये बहुत पेन हो रहा है 2 दिन से 3 दिन से, या फिर लास्ट नाइट भी पेन हुआ हुआ होगा, या फिर अभी भी पेन है आपको। सम काइंड ऑफ ट्रिगर्स आपके डीएम से मिला है, या फिर डीएम के कुछ बात से, या फिर डीएम आपको इग्नोर किए हैं, डीएम आपको मतलब नहीं आपके तरफ फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ अब कुछ उल्टा सुल्टा बोले हैं, वो हो सकता है। या फिर मेमोरीज, आपका जो पुराना मेमोरीज है वो लेकर आप ट्रिगर हुई हैं। तो ट्रिगर इसलिए मिला है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इनर वर्क बाकी है, आप में अभी भी नेगेटिविटी बाकी है, या फिर जो भी डीएफ सोच रही थी कि ही और सी इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड, लेकिन उनको अगर भी ट्रिगर हो रहा है, मतलब आपका रिविजन चल रहा है, या फिर आपको ऐसा कुछ चल रहा है कि आपके लाइफ में पैटर्न फिर रिपीट हुआ है। तो रिपीट हुआ है इसलिए क्योंकि डिवाइन आपको जितना सिखाए थे, वो चेक कर रहे हैं कि आप कितना समझे हैं, आप अपने लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए सेम काइंड ऑफ पेन, सेम काइंड ऑफ ट्रिगर्स और आपके सोल शॉक मिलते टाइम आपको जैसे फील हुआ था, ऐसे कुछ एनर्जी फील हो सकता है। तो इसमें आप घबराइए मत, मत रोइए, मत दुखी होइए, मत टूटिए, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से चीज़ है, डिवाइन ही आपको हील करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिएगा, तो ये तुरंत ही तुरंत आपको हीलिंग मिलेगा। लेकिन सरेंडर इज द की, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आपको आज ऐसे फील हो रहा है कि आपको जर्नी को छोड़ देना चाहिए, ये जर्नी से भाग जाना चाहिए, जर्नी में इतना पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डीएम तो नहीं समझ रहे हैं, दुनिया में भी कोई नहीं समझ रहा है, खुद को भी नहीं संभाला जा रहा है, जॉब भी देखना है, घर भी देखना है, फैमिली देखना है। जो डीएफ्स मैरिड हैं उनको अपना फैमिली, अपना जो इन लॉज हैं उनको देखना है, अपना प्रोफेशनल लाइफ देखना है, बच्चे देखने हैं। तो ये सब में उसमें ये टेस्ट ट्रिगर्स हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो डीएफ शायद सोच रही हैं कि जर्नी छोड़ दें, या फिर जर्नी से मूव ऑन कर ले, डीएम से मूव ऑन कर ले। अगर आप ऐसे कुछ सोच रहे हैं तो फेमिनाइन आपको और पेन होने वाला है, क्योंकि आप जर्नी को नहीं छोड़ सकती, आप डिवाइन के साथ धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि आप इनकारनेट होने से पहले आपका सोल ये साइन करके आया है, आपको ये जर्नी कंप्लीट करना है। तो आपको आज लग रहा है कि आप अपने फाइनेंशियली मतलब थोड़ा अनस्टेबल हो गए हैं, या फिर आपको फाइनेंशियली थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो ये अप डाउन चलता रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फेमिनिन, आप जितना इनर वर्क की हैं। इनर वर्क आपको सिखाता है कि आप कितना बैलेंस है, सिचुएशन के हिसाब से आपको तो कैसे मतलब संभाल रही है। अगर सिचुएशन आपके फेवर में है, ऑब्वियसली आप शांत रहेंगी, खुश रहेंगी। अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो वो टाइम में भी रिएक्टिव नहीं होना है, वो टाइम में दुखी नहीं होना है। उसको भी डिवाइन का मर्जी, उसको भी आपके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट ट्रिगर, उसको भी आपके लाइफ के लिए, आपके लिए कुछ लेसन्स इस हिसाब से लेकर आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ आपको ये जर्नी सिखाता है, आपको बैलेंस रहना है हर जगह में, हर सिचुएशन में। मतलब घर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी बैलेंस, कुछ खुशी का माहौल है उसमें भी बैलेंस, खुद के लाइफ में भी पूरा मतलब बवाल मचा है उसमें भी बैलेंस रहना है, और खुशी का माहौल कुछ है उसमें भी बैलेंस रहना है। ये बैलेंस ही सिखाता है जर्नी, और बैलेंस ही रहना है, क्योंकि आप भी जानती हैं आपको कोई चीज़ से जब तक अटैचमेंट रहता है तब हमको पेन होता है, क्योंकि आशा ही निराशा का कारण होता है, राइट? किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ये तो भगवत गीता में भी बोला गया है कि आप जब तक किसी से एक्सपेक्ट करेंगी तो तब तक आपको पेन मिलेगा। आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, नॉट इवन फ्रॉम योर डीएम। उनसे तो बिल्कुल भी मत एक्सपेक्टेशन रखिए, कोई चीज़ का भी, ना लॉयल्टी का, ना साथ देने का, ना साथ निभाने का, ना बात करने का, ना आपका बात समझने का, जब तक वो अवेकेन नहीं हुए हैं।
जब आउटएंड हो जाएँगे तो तब तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन तब तक आप ये स्टेज में पहुँच गए होंगे कि आप उनको और आप उनकी तरफ मतलब उनको वेट भी नहीं किए होंगे। कि उनके बिहेवियर को भी आप नहीं देख रहे कि मतलब हाउ दे आर बिहेविंग, किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। आप उतना भी नहीं देखेंगे क्योंकि आप खुद में बैलेंस है। आप खुद में सफिशिएंट हैं। आप खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हैं। आप कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल गई हैं। तो ये एनर्जी में आपको आना पड़ेगा फेमिनाइन। आपको कहीं से कुछ आप गाइडेंस वगैरह ले सकती हैं। टैरो रीडिंग करवा सकती हैं या फिर कहीं पे जैसे आकाशिक रीडिंग हो गया वो या फिर किसी से भी कुछ गाइडेंस ले रही हैं अबाउट योर जर्नी क्योंकि आपको लगता है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्यों ना कि आपको फ़ील हो रहा है कि आप कहीं न कहीं स्टक हो गई हैं। स्टक का एनर्जी नहीं है, डिवाइन आपको जो गाइड कर रहे हैं या फिर आपको जिसके साथ जोड़ रहे हैं, जिसके साथ भी आपसे बात करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए ही, आपके फ़ेवर में ही है। तो उसको पॉज़िटिवली लीजिएगा, अगर कहीं से कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से उस पे फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया डीएम्स करंट एनर्जी, तो डीएम करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम को अभी पूरा जितना टेस्ट ट्रिगर मिला था, अभी डीएम के सामने चैलेंजेस आया है। क्या? सेम चैलेंज। उनको अभी भी फिर वो 3D का मतलब चकाचौंध वाला ज़िंदगी दिखाया जा रहा है। फाइनेंशियली उनको अपग्रेडेशन जिससे मतलब फाइनेंशियली कहीं पे कुछ गेन होना है या फिर फाइनेंशियली उनको प्रॉफिट होना, कोई फाइनेंशियली मतलब ग्रोथ किया जा रहा है, उनको बहुत सारा कुछ दिखाया जा रहा है। वही 3D का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो अभी इसलिए मतलब दिखाया जा रहा है, दिलाया जा रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन कितना मतलब खुद को संभाले हैं। अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो उनका टेस्ट नहीं होगा, उनका भी होगा ना। तो उनको भी टेस्ट में अभी डाल रहे हैं मास्कुलिन को, डिवाइन, कि अभी वो किसको चूज कर रहे हैं, वो इनर पीस को चूज कर रहे हैं कि ये 3D का चकाचौंध जिंदगी को चूज कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ को चूज कर रहे हैं। तो अभी उनका भी टेस्ट चल रहा है, तो वो प्रे कीजिए फेमिनाइन कि डीएम इस टेस्ट में पार हो जाए। अगर नहीं हुए, अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फिर अगर घुसे, उसको चूज किए, तो फिर वो फिर टेस्ट ट्रिगर होगा, फिर और मतलब हायर लेवल का भी टेस्ट ट्रिगर होगा। तो उनके लिए डीएम के लिए टेस्ट चल रहा है, डीएम टेस्ट दे रहे हैं। डीएम खुद को इमोशनली बैलेंस रखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली बैलेंस नहीं है डीएम। डीएम के लाइफ में सैडनेस है। जो कार्मिक है उनसे बहुत ट्रिगर मिल रहा है। कार्मिक में भी उनके वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, उनके मतलब जॉब फील्ड में जो साथ में है, कॉलीग्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी उनको सुकून नहीं है। ना वर्क प्लेस में सुकून है, ना घर में है, ना बाहर में है, ना फ्रेंड सर्कल में है। कहीं पे भी उनको शांति नहीं है, सुकून नहीं है। सम काइंड ऑफ डार्क एनर्जी या फिर डेविल अटैक उन पे हुआ है, तो वो पूरा स्टक हो गई हैं। आपके तरफ अगर भी आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो अंदर भी उनके अंदर अभी भी नेगेटिविटी है। अभी भी उनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें उनको ठीक करना है, सही करना है। लाइफ में खाली वर्ड्स बोल देने से नहीं होगा, वर्ड्स को निभाना पड़ेगा। तो निभाना वाला पार्ट में हमेशा डीएम चूक जाते हैं। तो अभी वो डिवाइन सिखा रहे हैं कि खाली बोलने से नहीं होगा, क्योंकि डीएफ हमेशा जो बोलती है वो करने के लिए तैयार रहती है। डीएफ कर भी देती है। डीएफ नहीं देखती है कि क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। डीएफ आगे मतलब पूरा बढ़ जाती है। लेकिन डीएम बहुत लॉजिकल रहते हैं ना, तो वो प्रैक्टिकली आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख कर अगर उनके फेवर में है तो आगे बढ़ते हैं, तो नहीं बढ़ेंगे। तो अभी वो सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी में स्टक हो गए हैं, सब काइंड ऑफ मतलब उनके अंदर में है अभी भी चीज़, उसको क्लियर नहीं किए हैं, इसलिए वो रुक गए हैं। तो वो चीज़ उनके ऊपर हो रहा है। अभी डीएम को बहुत कुछ चीज़ कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करना पड़ रहा है, अपने अंदर में, अपने फैमिली में, अपने जॉब प्रोफाइल में, फाइनेंशियली क्राइसिस, मतलब उनको फाइनेंशियली क्राइसिस आ उनको पता चल रहा है कि आ सकता है। दिख तो रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उसको वो कैसे डील करेंगे वो भी पॉइंट है, क्योंकि आपको भी जब हुआ था फेमिनाइन, आप भी एक टाइम में मतलब फाइनेंशियली पूरा अपग्रेड हुई है और सडन ही आपका फिर फॉल हुआ है। वो टाइम में भी आप पैनिक हुई थी, वो टाइम में भी ये एक बार नहीं हुआ है, ये हुआ है आपके लाइफ में बहुत बार ड्यूरिंग दिस जर्नी, और आप धीरे-धीरे सीख गई हैं कि ये सब डाउन होता है। तो डीएम अभी तक नहीं सीखे हैं कि अप डाउन भी होता है। डीएम को तो खाली पता है, खाली अप ही अप होता है।
डाउन होता ही नहीं है। जब डाउन होता है तो डीएम बौखला जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो अभी वो बता रहे हैं कि डीएम को दिख रहा है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, लेकिन उनको सिखाया जा रहा है कि अगर होगा तो किस तरह से बिहेव करना है, मैच्योरली बिहेव करना है, इमैच्योरली बिहेव नहीं कर सकते। तो डिवाइन इसलिए उनको भी टेस्ट ट्रिगर उनके लिए आ रहा है। डीएम के ऊपर भी बहुत सारा टेस्ट ट्रिगर हो रहा है, जैसे मतलब फैमिली इश्यू और हेल्थ इश्यू भी, सम काइंड ऑफ सैडनेस की एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी है, आपको भी हो सकता है ट्रिगर्स। तो फेमिनाइन सरेंडर रहिए। आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन, आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर ग्रोथ करना है, अपने खुद के ऊपर फोकस करना है। जस्ट अभी रिकॉर्डिंग करने से पहले एक फेमिनाइन सोल सिस्टर है हमारी, तो उनसे सेशन ली थी, तो उनसे बात हो रहा था। तो वो अपने डीएम के साथ ही सेम प्लेस में दे आर वर्किंग। तो ये थोड़ा टफ रहता है कि हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर आप डीएम को देख रहे हैं सामने में और उसमें भी अगर आपके डीएम ट्रिगर कर रहे हैं, तो उसको डील करना बहुत मतलब पेनफुल हो जाता है, क्योंकि बाय फोन या फिर वो खाली मेमोरीज वो अलग बात है। अगर सामने में देख रहे हैं, वर्किंग प्लेस सेम है, आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन वो सिचुएशन में भी डीएम को फेस करना है। और डीएम उसमें भी मतलब अगर बॉस पोजीशन में है, आपके सुपीरियर में है, तो वो और ज्यादा मतलब पेनफुल सिचुएशन हो जाता है। तो क्या करना है, इस अगर ये टाइप की सिचुएशन आप में भी है फेमिनाइन, तो आपको क्या करना है, आपको खुद में बैलेंस रहना है। आपको टोटली जैसे वो डीएम बिहेव कर रहे हैं प्रोफेशनली, आपको भी प्रोफेशनली बिहेव करना है। वो डीएम सिखा रहे हैं आपको कि प्यार है, लेकिन प्यार हर जगह हर हर प्लेस में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको डीएम बता रहे हैं, आपके सामने मिरर कर रहे हैं कि आपको डिपेंडेंसी में नहीं रहना है। मेरा डीएम मुझे दिख रहा है, मुझे बात नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब अदर कॉलीग से बात कर रहा है, ये सब ट्रिगर होता है, लेकिन इससे आपको बाहर निकलना है। आप टोटली प्रोफेशनल रहिए, और वो जो प्यार है वो आपके अंदर है प्यार। वो भले ही बाहर किसी के साथ भी बात करे, किसी के साथ भी डील करे, लेकिन वो आप हैं, वो अलग नहीं है, वो आप ही हैं। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो फेमिनिन अगर आप ये सब चीज़ में अगर फेस कर रही हैं, तो ये सब फील्ड में खुद को बैलेंस रखिए। सेम वर्किंग प्लेस है, अपने आप अपने डीएम को आप फेस कर रही हैं, डेली देख रही हैं, एवरी डे आप देख रही हैं, तो आपको उसी टाइम में खुद को बैलेंस रखना है, खुद में कंप्लीट रहना है, खुद पे फोकस करना है। को डिपेंडेंसी यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, मेरा डीएम मुझे देख रहा है कि नहीं, मेरा डीएम मेरे मेरे पे फोकस कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको इससे पार हो जाना है। वो देखे ना देखे, आपसे बात करे ना करे, टोटली प्रोफेशनल लाइफ में ही रहना है, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। आफ्टर जॉब, आफ्टर ऑफिस, आफ्टर आपका वर्किंग प्लेस, फिर वो जो बात होगा दैट इज डिफरेंट। लेकिन जॉब के टाइम में आपको टोटली प्रोफेशनल हो जाना है, जस्ट लाइक हिम। वो सिखा रहे हैं कि मेरे जैसे बनो, आपको ऐसे ही बनना पड़ेगा। फेमिनिन तो टेस्ट ट्रिगर से, और ऐसे भी नहीं कि आप जॉब फील्ड छोड़ देंगे, नहीं, सिचुएशन तो रन नहीं कर सकते आप अगर ये सिचुएशन रन करेंगे आपको और ट्रिगर मिलेगा। कर सकती है, आप उनको फेस कीजिए, फेस कीजिए मतलब आपको जो काम दिया गया आप काम पे फोकस कीजिए। वो जगह में अगर ज्यादा आपको ट्रिगर मिल रहा है, नाम जप कीजिए, बहुत ज़रूरी है, अजपा जप बहुत ज़रूरी है। शांत रहिए, अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, और जो भी डीएफ मैं बताना चाहती हूँ, जो भी डीएफ अपने आप में कुछ अगर आप स्पिरिचुअली सीखे हैं कुछ भी, जैसे रेकी वगैरह हो गया, आकाशिक रीडिंग वगैरह हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, अगर आप सीखी हैं, लेकिन बाय जर्नी आप कहीं न कहीं उस आपका टच छूट गया है, तो मेरे हिसाब से उस पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि वो सब नहीं कर पाते हैं। वो आपको डिवाइन वो चीज़ दिए हैं इसलिए आप कर पा रहे हैं। क्या पता यही आपका सोल पर्पज़ हो, वो चीज़ की वज़ह से आप डिफरेंट सोल को मतलब रिलीफ़ दे सकें, डिफरेंट सोल को असेंड करने में हेल्प कर सकें, क्या पता? तो आप वो चीज़ पे काम कीजिए, आपके खुद के अंदर बहुत टैलेंट है फेमिनाइन, डिवाइन दिए हैं। तो आप वो चीज़ पे काम कीजिए, अपने पे फ़ोकस कीजिए, अपने सोल को कैसे असेंड करना है उस पे फ़ोकस कीजिए। भले ही सेम वर्किंग प्लेस में डीएम है, डीएम के ऊपर फ़ोकस मत कीजिए, वो हैं, कहाँ जाएँगे, वो तो आपके अंदर ही हैं। तो ये है फेमिनाइन गाइडेंस आपके लिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, हमेशा बोल रही हूँ सरेंडर रहिए। सरेंडर इज़ द की, क्योंकि सरेंडर रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सरेंडर नहीं रहेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। टेस्ट ट्रिगर आते ही रहेगा, ये लूप जैसे चलते रहेगा। सरेंडर रहेंगे तो डिवाइन आपको पार कर देंगे।
डिवाइन ही आपको उस चीज़ से निकाल देंगे, क्योंकि ये एक लूप है, ये पैटर्न जैसा है। और आप भी जानती हैं कि दुनिया में कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि पार हो जाएगा इस चीज़ से, मतलब विदाउट सरेंडर। इनर वर्क इम्पोर्टेंट है। मतलब इनर वर्क आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनर वर्क की वजह से आपके अंदर में जितनी नेगेटिविटी है वो क्लियर होता है। आफ्टर इनर वर्क क्लियर हो गया, आपका शिव शक्ति बैलेंस हो गया, फिर भी टेस्ट ट्रिगर मिल रहा है, क्योंकि आप सरेंडर नहीं किए हैं। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन के पास सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने खुद को, आपके एवरी बीट ऑफ ब्रीथ, आप एवरी मूवमेंट उसको सरेंडर कीजिए, क्योंकि वही है जो आपको ये चीज से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर इस बाहर मतलब इसका नेक्स्ट लेवल। आप जो चीज के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है, आप जिंदगी भर में नहीं आए हैं कि डीएम के वजह से ट्रिगर मिलेगा, आप रोते रहेंगे, फिर डीएम के पीछे रन करेंगे, वो भाग जाएंगे, फिर आप रोएंगे, फिर आएंगे, फिर करेंगे, फिर ट्रिगर मिलेगा। ये नहीं है। आप ऐसे नहीं जिंदगी भर कर सकते हैं। आपको भेजा गया है फॉर सम सोल पर्पस, क्योंकि मदर अर्थ को सर्व करना है। तो वो चीज के लिए डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास खुद को समर्पित कर दीजिए, और डिवाइन ही आपको इससे बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स में हीलिंग दीजिए, सबको हीलिंग दीजिए, क्योंकि हीलिंग बहुत जरूरी है। सबके लिए प्रे कीजिए, सब में भी आप खुद भी हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।